नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय, आज का जो दवा है उसका नाम है पंचगव्य घृत। घृत का मतलब होता है घी। फिलहाल ये सिंपल घी नहीं है, ये मेडिकेटेड घी है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि उसके घटक द्रव्य क्या है और उसका उपयोग हम कौन सी चीजों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को मिर्गी का अटैक आ गया है, जिसको हिस्टेरिकल मानसिक भी कारण हो सकता है, नहीं तो शारीरिक कारण जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। दो तरीके की कन्वर्जेंस होते हैं। एक मानसिक कारण की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टेरिया, और जो फिजिकल प्रॉब्लम होता है हमारी ब्रेन में, मस्तिष्क में, जिसका जान पहचान हम इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कर सकते हैं, जिसको हम ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हमारी हार्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, आपको मालूम है, ईसीजी बोलते हैं ना। तो ये ब्रेन वाला जो ग्राफ है उसको बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल करंट यहां पर प्रॉब्लम है, तो उसको हम बोलेंगे एपिलेप्टिक। एपिलेप्टिक फिट्स बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं, मिर्गी की शिकायत बोलते हैं। फिलहाल उधर ईईजी नॉर्मल होने के बावजूद कई पेशेंट्स को बहुत सारा मेंटल टेंशन होने के कारण कन्वर्जेंस आते हैं, उसको हम हिस्टेरिया कहते हैं। आयुर्वेद में भी दो शब्द का इस्तेमाल किया है। एक है उन्माद, जिसको हम हिस्टेरिया कहते हैं, और दूसरे है अपस्मार। तो उन्माद साइकोलॉजिकल होता है और अपस्मार एपिलेप्सी शारीरिक तौर पर होता है। तो ये पंचगव्य घृत दोनों के ऊपर काम करेगा। आयुर्वेद में जो घृत कल्पना है वो विस्तृत रूप से हम चिकित्सा में इस्तेमाल उसका करते हैं। जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पंच प्लस गव्य, अर्थात गाय के जो पांच जो पदार्थ गाय के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे गौ घी बोलते हैं हम, दूध हम लेते हैं गौ का, गोमूत्र, गोबर, गोबर रस एवं दही, ये सब मिलाकर जो देखिए पांच हो गए, 1 2 3 4 और पांच, ये पांच पदार्थ मिलाकर जो बनता है उसको बोलते हैं पंचगव्य। और इसकी सहयोग के द्वारा ये घृत, सिद्ध घृत, मेडिकेटेड घी हम बनाते हैं। इस आयुर्वेदिक घृत का उपयोग मस्तिष्क विकार, ब्रेन प्रॉब्लम्स एवं स्मरण शक्ति बढ़ाना, पाचन में सुधार लाना एवं रक्त पित्त रोग में भी प्रमुखता से हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या घटक द्रव्य है। हरड़ है, बेड़ा है, आंवला है। ये तीनों द्रव्य जिसको हम रसायन कहते हैं, त्रिफला है, ये बेहतरीन रसायन है, लैक्सेटिव है, एंटी एजिंग है, और वातानुलोमक। आप तो जानते हैं कि वात बायो एनर्जी के कारण जब वात में इरेगुलरिटीज हो जाते हैं, अस्थिरता हो जाते हैं, वात प्रकोप हो जाता है, तो ये कन्वर्जेंस, मिर्गी की शिकायत, ब्रोंकोस्पैज्म, ये सब तकलीफ बढ़ जाती है। दशमूल है, उसका भी रोल जो है, उसका कार्य वात शमन का होता है, वात को काबू में लाना, बैलेंस कराना, इक्विलिब्रियम में लाना। दारू हरिद्रा है, हरिद्रा है, तो ये हरिद्रा एंटीसेप्टिक है, रक्त को शुद्ध बनाती है, एंटीटॉक्सिक है, आमपाचन है, वायरल इंफेक्शंस वगैरह चले जाते हैं। सतौना छाल, अपामार्ग नील है इसमें। कुटकी, कुटकी तो एक बेहतरीन लीवर टॉनिक है। आप तो जानते हैं कि लीवर इज द बिगेस्ट फैक्ट्री और इंडस्ट्री इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके द्वारा सब के सब मेटाबॉलिक प्रोसेस, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, सबका चयापचय की जो प्रक्रिया है, जब हमारा यकृत अच्छा होता है तो ये सब अच्छे चले जाता है। आयुर्वेद तो कहता है कि हमारी शरीर में, मनुष्य शरीर में जो भी बीमारियां होते हैं उसका मूल कारण अग्निमांद्य है। रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो। जो भी चीजें हैं, आइदर हमारी बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, नहीं तो धातु स्तर पर होने वाली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें कुछ खराबी होने के कारण सभी बीमारियां होते हैं। इसीलिए पंचगव्य घृत मूल जो कारण है सभी बीमारियों का, उसके अग्निमांद्य, उसके ऊपर भी ये काम करेगा। उसके साथ साथ भारंगी है, सौंठ है, पिपली है, दुर्वा। दुर्वा तो इतना ठंडा ठंडा है, आप तो जानते हैं कि गणेश, गौर गणेश के लिए दुर्वा बहुत प्यारे लगती है, ये बहुत हम समर्पित करते हैं दुर्वा का। जब गणेश उत्सव वगैरह आता है तो पूजा करते हैं। तो ये पित्त शामक है। दंती मूल जो है वो परगेटिव है, उसके द्वारा हमारी टट्टी अच्छी होती है और पित्त शोधन का कार्य होता है। चिरायत है, जो रस और रक्त की दूषितता कम करता है, रस शुद्ध बनाता है, रक्त धातु शुद्ध बनाता है, इसीलिए उसको आमपाचक कहते हैं। चित्रक मूल जो है, चित्रक का एक पर्यायी शब्द है अग्नि, तो ये डाइजेस्टिव फायर को जरूर स्टिमुलेट करेगा। अनंत मूल एक और पित्त शामक दवा है। पंचगव्य घृत को बनाने के लिए पहले क्या करना चाहिए कि दशमूल है, कुटज छाल है, सतोन की छाल है, अपामार्ग नील, कुट की छाल, अमल साल,
कटगुलर, त्रिफला, पुष्कर मूल एवं दमासा, इन सभी औषधियों का डिकॉक्शन, काढ़ा, वात बनाया जाता है। अन्य बच्चे औषधियों को जल मिलाकर उसकी कल्क या पेस्ट बनाते हैं। अब क्या करेंगे, मंदाग्नि पर ये डिकॉक्शन मतलब काढ़ा या क्वाथ, उसके साथ साथ कल्क एवं पंचगव्य जिसमें गोबर रस, गोमूत्र, दही, दूध एवं घृत सभी समान मात्रा में ये डालेंगे और सभी का हम अग्नि संस्कार करके पाक बनाएंगे। जब सिर्फ घी बच जाता है, जिसको सिद्धि लक्षण बोलते हैं, तो इसे छान कर हमें लेना चाहिए। इसे ही पंचगव्य घृत कहलाता है। इसके फायदे क्या क्या है, तो मिर्गी रोग जो होता है, कन्वर्जेंस होता है, उसमें ये मानसिक बीमारी जैसे मैंने कहा हिस्टेरिया, पंचगव्य घृत के इस्तेमाल से मिर्गी में आराम मिलता है। उसकी कन्वर्जेंस की जो इंटेंसिटी है या फ्रीक्वेंसी है, बार बार आना, बस समझो कि महीने में 4 दफा ये होता है, तो ये पंचगव्य घृत 3-4 महीने लेने से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और जो अटैक की तीव्रता होती है वो भी कम हो जाएगी। इसे 5 ग्राम की मात्रा में गर्म जल के साथ सेवन करने से बिल्कुल आराम मिल जाएगा। जिसकी स्मरण शक्ति कम होती है, जिसको बोलते हैं कि बुढ़ापे की शिकायत ज्यादातर होती है, जिसको डेमेंशिया कहते हैं, सीनाइल डेमेंशिया मतलब वार्धक्य के कारण हमारी जो सेरेब्रल सेल्स हैं उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। उसके साथ साथ अल्जाइमर डिसीज आपने सुना होगा, अल्जाइमर डिसीज में भी यह पंचगव्य घृत जरूर देना चाहिए। यह आयुर्वेदिक जो घी है वो स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने में फायदेमंद है। इसके सेवन से हमारा दिमाग जो है वो तेज होता है एवं मानसिक व्याधियां जो होती है रजोतमो गुण के कारण वो भी चली जाती हैं। अस्थमा रोग में भी ये पंचगव्य घृत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेथलेस आ जाता है, श्वास की शिकायत हो जाती है, कभी कभार ट्यूबरकुलोसिस जैसी शिकायत होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस में भी हम पंचगव्य घृत का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके सेवन से अंदरूनी पोषण, इंटरनली सब हमारे जो धातु हैं उसका न्यूट्रिशन प्राप्त होता है एवं रोग के कारण आई कमजोरी जो होता है, वीकनेस होता है, डेबिलिटी होती है, वेट लॉस होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा पंचगव्य घृत का जब आप इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ उसको जो ब्रेथलेसनेस, श्वास और खांसी की जो तकलीफ है ट्यूबरकुलोसिस में, वो भी सिम्प्टोमेटिकली कम हो जाएगी। पेट दर्द की शिकायत, उदर शूल बोलते हैं, पेन इन एब्डोमेन, ज्यादातर ये गुल्म एवं वात की असाम्यता, नॉन इक्विलिब्रियम, इम्बैलेंस होने के कारण पेट में दर्द होता है, तो पंचगव्य घृत आप फायदेमंद है। इससे क्या हो जाएगा, जो अग्निमांद्य है, हमारी इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, अपचन है, वो पाचन में सुधार लाएगा और वातानुलोमन के द्वारा ये पेट का दर्द कम हो जाएगा। सूजन में पंचगव्य के फायदे, ये आयुर्वेदिक घी जो है वो पेट को आने वाली सूजन जैसे असाइटिस जैसी बीमारी है, उदर व्याधि है, वृषण ऑर्काइटिस जिसकी शिकायत है, और हाथ पैर की आने वाली सूजन जो है, सभी सूजन कम करने के लिए पंचगव्य घृत जरूर काम करेगा। इसमें सूजन नाशक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इडिमा ऐसी कुछ गुणधर्म पाए गए हैं। इसे सूजन में जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कार्डियक इडिमा हो या लीवर के द्वारा हिपेटिक इडिमा हो या रीनल इडिमा हो। कब्ज की शिकायत, बद्धकोष्ठता में पंचगव्य घृत के सेवन से मल की गुठलियां नहीं बनती, साथ ही पेट में वायु नहीं भरती, गैस नहीं हो जाता और मल आसानी से बाहर निकलता है, वातानुलोमन हो जाता है, क्योंकि वात का गुण है रुक्षता, तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्मश्चलो नीलः। तो ये वात की रुक्षता कम करेगा, वात का चल गुण कम करेगा और अच्छी तरह से वातानुलोमन हो जाएगा। धातु क्षीणता, धातु दुर्बलता में पंचगव्य घृत नित्य रात्रि 5 ग्राम की मात्रा में गर्म जल या गर्म दूध के साथ आप जरूर सेवन कर सकते हैं, इसके द्वारा वजन बढ़ने में फायदा हो जाएगा। तो सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि कौन सी बीमारियां में ये पंचगव्य घृत आपको देना चाहिए, जैसे मिर्गी रोग, एपिलेप्सी, स्मरण शक्ति की कमी मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, क्षय, ट्यूबरकुलोसिस, श्वास, अस्थमा, गुल्म, ट्यूमर जैसी शिकायत, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन, सूजन, स्वेलिंग, भगंदर, पाइल्स, रक्ताल्पता, लो हीमोग्लोबिन, एनीमिक कंडीशन और पीलिया व्याधि जो लीवर की शिकायत होती है, जॉन्डिस, उसमें भी आप दे सकते हैं। पंचगव्य घृत को सेवन 5 से 10 ग्राम की मात्रा में वैद्य सलाह के अनुसार करनी चाहिए। साथ ही क्योंकि हमें उम्र की सोच करना पड़ता है, प्रकृति और रोग कौन सा है, इसके आधार पर हम उसकी मात्रा डिसाइड कर सकते हैं। जिसको ये घी घर बैठे बैठे मंगवाना है तो ये जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप किसी को भी कौन सी भी हेल्थ प्रॉब्लम में पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630 पर। फिलहाल ये जो वीडियोस आप देखते रहेंगे तो एक ध्यान में रखिए कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।